तुम इस वक्त दुनिया की सबसे कम एक्सप्लोर की गई जगह देख रहे हो। न मार्स न स्पेस, बल्कि हमारी अपनी अर्थ के नीचे छुपा हुआ डीप ओशन। जुलाई 2024 पैसिफिक ओशन की तलहटी पर लगभग 4 किलोमीटर नीचे एक साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन डीप सी ऑक्सीजन लेवल्स मेजर कर रहे थे। रूटीन रिसर्च, नॉर्मल रीडिंग्स आनी चाहिए थी, लेकिन फिर उनके सेंसर्स ने कुछ इम्पॉसिबल दिखाया। ऑक्सीजन बढ़ रही थी अंधेरे में, बिना सनलाइट के, बिना प्लांट्स के, सिर्फ पत्थरों के आसपास। स्वीटमैन को लगा इक्विपमेंट खराब है। उन्होंने सेंसर्स दोबारा कैलिब्रेट किए, फिर टेस्ट किया, फिर तीसरी बार। हर बार सेम रिजल्ट। डीप ओशन के फ्लोर पर पड़े ये पत्थर पॉलीमेटेलिक नोडल्स कहलाते हैं, आलू जितने बड़े, लाखों साल पुराने। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सी वाटर को इलेक्ट्रिकली ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो सकते हैं। इस डिस्कवरी को नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन। 3.5 बिलियन सालों से हम ये मानते आए थे कि ऑक्सीजन बनाने के लिए सनलाइट जरूरी है। सनलाइट के बिना कॉम्प्लेक्स लाइफ इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर डीप ओशन के अंधेरे में ऑक्सीजन नेचुरली बन सकती है, तो शायद लाइफ भी हो सकती है। सैटर्न और जुपिटर के आइसी मून्स, जहां ओशंस तो हैं लेकिन सनलाइट नहीं। अगर डार्क ऑक्सीजन रियल निकला तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। और बस कुछ महीने बाद साइंटिस्ट्स को डीप ओशन में एक और इम्पॉसिबल चीज मिली। मार्च 2025 साउथ अटलांटिक ओशन, 600 मीटर की डेप्थ। एक अंडर वाटर रोबोट सुबेस्टियन सी फ्लोर स्कैन कर रहा था। तभी कैमरा के सामने कुछ हिला, ट्रांसपेरेंट, अजीब, ऑलमोस्ट एलियन। शिप पर बैठे साइंटिस्ट थॉम लिनली ने फुटेज देखी और तुरंत समझ गए ये नॉर्मल नहीं है। स्क्रीनशॉट स्क्विड एक्सपर्ट कैट बोल्स्टेड को भेजा गया और उनका पहला रिएक्शन था, हाई रेजोल्यूशन भेजो अभी। जब फुटेज क्लियर हुई, साइंटिस्ट्स शॉक में चले गए। ये था कोलोसल स्क्विड, अर्थ का सबसे बड़ा इन्वर्टेब्रेट, 7 मीटर तक लंबा, 500 किलो तक भारी और आंखें वॉलीबॉल जितनी बड़ी। सबसे शॉकिंग बात, इंसानी हिस्ट्री में पहली बार इस क्रिएचर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखा गया था। 100 साल तक हम इस क्रिएचर के एग्जिस्टेंस को सिर्फ डेड रिमेन्स से जानते थे, स्पर्म वेल्स के स्टमक में मिले टेंटल से, लेकिन जिंदा अपनी दुनिया में हमने इसे कभी नहीं देखा था। वीडियो में जो स्क्विड दिख रहा था वो एक बेबी था, तो सोचो एडल्ट वर्जन कितना बड़ा होगा। और अगर इतने मैसिव क्रिएचर्स अभी भी ओशंस में हिडन हैं, तो हमने अब तक क्या क्या मिस किया है। जनवरी 2025 अंटार्कटिका, एक आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ, चिकागो सिटी जितना बड़ा। साइंटिस्ट्स तुरंत वहां पहुंचे, क्योंकि जब आइस हटा है तो उसके नीचे की दुनिया पहली बार दिखाई देती है। उन्हें जो मिला वो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा था। सी स्पाइडर्स, आइस फिश, ऑक्टोपस, एनमोज और अननोन स्पीशीज जो शायद डेकेड्स या सेंचुरीज से कंप्लीट डार्कनेस में सरवाइव कर रही थी, बिना सनलाइट के, बिना ह्यूमंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। एक हिडन इकोसिस्टम जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। सिर्फ 1 साल में डीप ओशन ने साइंटिस्ट्स को 3 इम्पॉसिबल डिस्कवरीज दी, डार्क ऑक्सीजन, कोलोसल स्क्विड और अंटार्कटिका के नीचे छुपी हुई दुनिया। और ये सब सिर्फ उस छोटे से हिस्सा में मिला है जिसे हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी ओशन अभी भी अंधेरे में है। हमने मून पर ह्यूमंस भेज दिए, मार्स का डिटेल्ड मैप बना दिया, लेकिन आज भी अर्थ के ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। और शायद उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि समुंदर सिर्फ पानी नहीं है, वो प्रेशर है, डार्कनेस है और एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान नेचुरली बिलोंग नहीं करता। जैसे जैसे आप ओशन के नीचे जाते हो, दुनिया बदलती जाती है। सबसे पहले सनलाइट गायब होती है, फिर टेम्परेचर गिरता है और फिर शुरू होता है प्रेशर। थाउजेंड्स ऑफ मीटर नीचे पानी हर डायरेक्शन से इतनी फोर्स लगाता है कि एक छोटी सी इंजीनियरिंग मिस्टेक भी डेडली हो सकती है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एडवेंचर कम, सर्वाइवल ज्यादा है। सरफेस पर जो प्रेशर नॉर्मल लगता है, डीप सी में वही हजारों गुना ज्यादा डेंजरस बन जाता है। 1960 में पहली बार ह्यूमंस अर्थ की सबसे डीप जगह तक पहुंचे, चैलेंजर डीप। वो जर्नी हीरोइक मूवी जैसी नहीं थी, वो थी डार्कनेस, मेटल की आवाजें और फियर। लेकिन नीचे जाके साइंटिस्ट को एक शॉकिंग चीज समझ आई, डीप ओशन डेड नहीं है, वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसी क्रिएचर्स जो बिना सनलाइट के सरवाइव करती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पूरे इकोसिस्टम्स मिले, यानी अर्थ के नीचे एक हिडन एलियन वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोल्ड वॉर के टाइम ओशंस के नीचे जायंट लिसनिंग सिस्टम्स लगाए गए थे, हाइड्रोफोन्स। उनका काम था अंडर वाटर सबमरीन्स को ट्रैक करना, लेकिन कभी कभी उन्होंने ऐसी साउंड्स रिकॉर्ड की जिनकी एक्सप्लेनेशन इजी नहीं थी। स्ट्रेंज अंडर वाटर नॉइजेस, अननोन फ्रीक्वेंसीज और मैसिव साउंड्स जो
थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते थे। शायद इसीलिए डीप ओशन मिस्ट्रीज इंटरनेट पर लेजेंड्स बन गए। तो क्या साइंटिस्ट ने डीप ओशन एक्सप्लोर करना कंप्लीटली बंद कर दिया? नहीं, लेकिन स्पीड जरूर स्लो हो गई। पहली वजह मनी। डीप सी मिशंस इंसेनली एक्सपेंसिव होते हैं। शिप्स, इक्विपमेंट, सेफ्टी, रिसर्च सब कुछ बिलियंस डिमांड करता है। दूसरी वजह रिस्क। डीप ओशन में सेकंड चांस नहीं मिलता। तीसरी वजह ह्यूमन प्रायोरिटीज। स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई, सैटेलाइट्स, इन सब ने फंडिंग और अटेंशन अपनी तरफ खींच ली और इसी बीच अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सबसे कम अंडरस्टैंड रह गया। समुंदर हमें इसलिए डराता है क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। वो साइलेंट है लेकिन एम्प्टी नहीं। शायद डीप ओशन का असली मिस्ट्री क्रिएचर्स नहीं बल्कि हमारी इग्नोरेंस है, और जब तक हम उसे समझना नहीं सीखते, डार्कनेस के नीचे छुपे सीक्रेट्स हमारा इंतजार करते रहेंगे। अगर तुम्हें लगता है अर्थ पर सब कुछ डिस्कवर हो चुका है तो तुमने ओशंस को अभी तक नहीं देखा। सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट मिस्ट्री और भी डीप है।